ये कहानी आज से 8 साल पहले की है। मेरे घर के पास में एक भाभी रहती है, जो कुछ खास गोरी नहीं है। उसकी शादी को 1 साल ही हुआ होगा। उसका नाम भाभू था और वो हम लोगों के घर काफी आती जाती थी। भाभी जब भी हम लोगों के घर आती थी या मैं उनके घर के पास से निकलता था, तो हम लोगों में नॉर्मल बातचीत होती थी। तब मैं कॉलेज कर रहा था। तब सीडी प्लेयर गांव में कम ही लोगों के पास रहता था। तब तक मेरे मन में भाभी के लिए कोई गंदे विचार नहीं थे। तब भाभी ने एक दिन मुझसे कहा कि सुमित, तुम कॉलेज जाते हो, शहर में कोई लड़की के चक्कर वक्कर तो नहीं है। मैंने उनको कहा नहीं था। फिर मैंने भाभी को मना करते हुए कहा, मुझसे कौन पटेगी। फिर भाभी बोली, अरे ऐसे कैसे, तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुमसे कोई भी लड़की पट जाए। फिर भाभी ने पूछा, वो वाली फिल्म देखते हो कि नहीं। ये तो सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा मौका मिल रहा है मुझे शायद भाभी पर चांस मारने का, और मैंने उनको हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने कहा, क्या आपने देखी है। उन्होंने कहा, हाँ, जब घर पर कोई नहीं होता तब हम वो वाली फिल्म देखते थे। तो मैंने कहा, अब नहीं देखते। तो उसने कहा, यहाँ पर सीडी प्लेयर भी नहीं है और सीडी भी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा, आपको देखनी है तो मेरे घर में सीडी प्लेयर है और मैंने शहर से सीडी भी आपके लिए लेता आऊंगा। तो उसने कहा, जा बदमाश। फिर उसने हल्की सी एक चपत मेरे गाल पर लगाए और चली गई। उस दिन बाथरूम में जाकर मैंने पहली बार भाभी के नाम की मुठ मारी और रात को भी भाभी को याद करके मुठ मारनी पड़ी। दूसरे दिन मैं कॉलेज गया शहर में और मैंने वहां से वो वाली फिल्म वाली पिक्चर की बुक ले ली और घर वापस आ गया। मैं घर आने के बाद भाभी को ढूंढने के लिए बाहर निकला। मुझे भाभी कहीं भी नहीं मिली। फिर शाम को जब भाभी हमारे घर पर आई तो मैंने उनको कहा, मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। उन्होंने कहा, लाओ, दो मुझे। मैंने अपने बैग से वो बुक निकाली और भाभी के हाथ में दे दी। भाभी उसको देखकर खुश हो गई। फिर वो बोली, इसको अब मैं घर कैसे लेकर जाऊँ। तो उन्होंने अपनी साड़ी के घेरे को ऊंचा किया और झट से अपनी पैंटी में घुसा दी और चली गई। फिर 2-3 दिन के बाद सब मेरे घर से बाहर गए हुए थे और भाभी को माँ ने कहा था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, सुमित घर पर अकेला है, तुम उसका ख्याल रखना। तब मैं शाम को कॉलेज से घर आया और मैंने अपने सीडी प्लेयर पर वो वाली फिल्म लगा दी और देखने लगा। तभी भाभी मेरे घर पर आई तो मैं झट से उठकर बाहर आ गया रूम से। मैंने कहा, कैसी लगी बुक। तो उसने मुझे एक नोटी सी स्माइल दे दी और शर्माते हुए कहा, बहुत अच्छी थी। मेरा औजार फूलकर गुब्बारा हो गया था। वो उसने देख लिया। मैंने कहा कि वो वाली फिल्म देखोगी, घर पर अभी कोई नहीं है। वो शर्माते हुए टीवी वाले रूम में आई और टीवी के सामने खड़ी हो गई। फिर मैं अंदर जाकर भाभी के पीछे से चिपक गया और मैंने उसके बड़े बूट्स को अपने हाथों में ले लिया और उनको दबाने लगा। मैंने उसकी गर्दन और कान के नीचे उसको किस करना शुरू कर दिया। वो गर्म होने लगी और उसने अपने होठों को मेरे होठों पर रख लिया और मुझे किस करने लगी। मैंने उसके घाघरे को ऊपर उठाकर उसको घोड़ी बनाया और अपने मुंह को उसकी पीछे के दरवाजे पर इस तरह रखा कि मैंने उसकी पीछे और चिड़िया को किस करने लगा। थोड़ी देर के बाद भाभी खड़ी हो गई और अभी नहीं, रात को तेरे भाई खेत जाने वाले हैं, रात को तू मेरे घर आ जा। और वो ये कहकर चली गई। बाद में रात को मैं अपने घर के बाहर जाकर भाभी के घर में झांक कर देखा, भाई बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही भाई खेत अपनी गाड़ी लेकर चले गए, मैं सीधा ही भाभी के बेडरूम में चला गया। मैंने भाभी को बेड पर खींच लिया तो भाभी बोली, बड़ा ही खुदअकड़ है, थोड़ी देर तो रुक जा, दरवाजा तो बंद करने दे। फिर भाभी दरवाजा बंद करके आ गई और मेरे औजार को सहलाती हुई लिप किस करने लगी। फिर मैंने उसकी साड़ी निकाल दी और उसको निर्वस्त्र कर दी और उसने भी मुझे नंगा कर दिया। उसके बाद मैंने भाभी के सारे शरीर पर किस करना शुरू कर दिया और भाभी आवाजें करती रही। उतने में उसकी चिड़िया पूरी गीली हो गई थी। जो मैं उसके चिड़िया का रस पीने लगा और भाभी उछलने लगी और मेरे शरीर को काटने लगी। आधे घंटे तक भाभी की चिड़िया पे किस करते करते भाभी 2 बार झड़ गई और कहने लगी, खुदअकड़, अब मेरी चिड़िया को फाड़ डाल। ये कहकर मेरे औजार को पकड़ कर उनकी चिड़िया में डाल दिया और मैं भाभी के ऊपर चढ़कर धक्का लगाने लगा और भाभी आंखें बंद करके मुझे कसकर पकड़कर मेरी चेस्ट पर काटने लगी। फिर थोड़ी देर में मैं झड़ने वाला था तो मैंने भाभी को जोर जोर से खोदना शुरू कर दिया। भाभी भी उछल उछल कर मजा लेने लगी। अब भाभी भी झड़ने वाली थी तो उसने कहा, जोर से खोदो। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और उनको जोर जोर से खोदने लगा। भाभी झड़ गई और मेरा भी रस निकल गया।
मैंने अपना रस भाभी की चिड़िया में ही डाल दिया। भाभी मुझसे लिपटी रही। उसके बाद रात में भाभी की 3 बार और जमकर खुदाई की और एक बार तो भाभी ने मेरे औजार को चूसकर मेरी इच्छा पूरी की और मेरे पूरे रस को पी गई। उसके बाद मैं भाभी को 5 साल तक ऐसे ही खोदता रहा। अब हम लोग शहर में आ गए और जब भी टाइम मिलता है तो मैं भाभी के साथ फोन पर ओरल रपेटता करता हूँ और जब मेरे घर पर कोई नहीं होता है तो वो शहर भी आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।